बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 19। टॉपिक जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं दैट इज विटामिन्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जिनकी डिटेल आपके नोट्स के अंदर मौजूद नहीं थी, बट आपने उनको क्लासिफाई किया था, इसलिए हमने उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया है। और वो इंट्रोडक्शन आपने आपके जो नीट नोटबुक्स हैं उनके ऊपर नोट डाउन करना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इनको हमने लिखना है, तो बिल्कुल बच्चे आपने इसको नोट डाउन करना है, बिकॉज इन विटामिन्स जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट विटामिन्स का है, तो हमें इसमें से कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। कोई भी विटामिन आपसे पूछा जा सकता है। तो कल जो हमने विटामिन स्टडी किए थे दैट वर विटामिन B5, B7 एंड विटामिन B9। इनको हमने स्टडी किया, इनका इंट्रोडक्शन लिया, इनके स्ट्रक्चर को देखा, इनके फंक्शंस को देखा, और इसके अलावा हमने देखा इनकी कुछ डेफिशिएंसी के बारे में कि इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में कौन सी डिजीजेस होती हैं। और ये सारे वो विटामिन्स हैं जिनको हम सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी डाइट में या सप्लीमेंट्स के थ्रू लाजमी होता है कि हम इसका इंटेक करें। देन आज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, इसका दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। बी कॉम्प्लेक्सेस हमने कल कंप्लीट किए थे, आज हम सी पढ़ेंगे। वाटर सोल्युबल विटामिन में बस ये दो विटामिन आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी एक बहुत वास्ट क्लासिफिकेशन थी जिसको हमने स्टडी किया 1 by 1। आज हम करेंगे विटामिन सी को, एस्कॉर्बिक एसिड को। ये कुछ फूड सोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन सी को हासिल करते हैं। इनमें से आप जो आपके माइंड में रहे आप उनको लिख सकते हैं। एटलीस्ट 8 to 10 सोर्सेज आपने लिखने हैं लाजमी। यहाँ आप देख सकते हो स्प्राउट्स हैं, ऑरेंज है, चिली है, रेड चिली, अनियन है, ग्रीन पीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, गार्लिक है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैक वॉलनट्स हैं, कैबेज हैं, पपाया है, ब्रोसली है, कॉलीफ्लावर, पाइनएप्पल, मैंगो। जो कॉमन नेम है वो आप लोग इसमें से सोर्सेज के तौर पर लिख लोगे। देन ये कुछ नेचुरल सोर्सेज जो हम फूड के थ्रू इंटेक करते हैं विटामिन सी का। सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी ये जितने भी हम फल खाते हैं जो कि तुर्श होते हैं थोड़े से, जिसमें लेमन है, ऑरेंज है, एप्पल है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं, चेरीज हैं, तो ये सारे रिच सोर्सेज हैं विटामिन सी के। तो सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, ग्रीन पेपर्स, ब्रोसली एंड स्वीट एंड व्हाइट पोटैटोज आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। अब पोटैटोज यहाँ दोनों टाइप्स के उन्होंने बताया, स्वीट पोटैटो और व्हाइट पोटैटो। क्लियर है? तो ये वो सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन सी को हासिल करते हैं। ये कुछ सोर्सेज हैं।
कुछ सोर्सेज हैं जिससे विटामिन सी हमें मिलता है। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1920। 1920 में इसको पहली बार डिस्कवर किया गया, आइसोलेटेड बाय जिल्वा। जिल्वा बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने इसको आइसोलेट किया, अलहदा किया फ्रॉम लेमन जूस इन 1933। स्लाइट येलो इन कलर, इसका जो कलर है वो हल्का येलो होता है। टेस्ट इसका एसिडिक होता है, नाम से जाहिर हो रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ऑर्डरलेस होता है, इसका एरोमा नहीं होता, ठीक है, एरोमा इसका नहीं होता। एंड येलो इन कलर, एसिडिक इन टेस्ट, आइसोलेटेड बाय जिल्वा इन 1933 बट फ्रॉम लेमन जूस। क्लियर है? इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे कि ये कैसे इन्वेंट हुआ। ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से इसकी इन्वेंशन हुई, जिसकी डिस्कवरी हुई, आइसोलेशन हुई। तो 17th सेंचुरी के अंदर सेलर्स गॉट स्कर्वे ऑन शिप्स। सेलर्स कौन होते हैं? ये जो मछीरे होते हैं और ये जो काम करने वाले होते हैं बहरी जहाजों के ऊपर, उन्होंने देखा कि जहाज पर एक बीमारी आई है जिसका नाम है स्कर्वे। स्कर्वे क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। जेम्स लिंड, विच वॉज द सर्जन ऑन द शिप, प्रिस्क्राइब्ड लेमन जूस एज अ प्रिवेंटेटिव। उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर उनको सेलर्स को प्रिस्क्राइब किया कि वो लेमन जूस का इनटेक करें। परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्ड दैट लेमन जूस प्रिवेंट्स स्कर्वे। इस चीज ने बताया कि लेमन जूस जो है वो स्कर्वे से बचाता है। वी नाउ नो नाउअडेज, आज अब के दौर में हम जानते हैं दैट इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी इन द लेमन दैट प्रिवेंट द स्कर्वे और विटामिन सी डेफिशिएंसी। मीन्स ये जो स्कर्वे है इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, एंड vitamin C is present in the lemon juice. That's why this discovery was approved. Clear है? तो इस तरह से इसकी ये हिस्ट्री थी जो डेवलप हुई, जिसने विटामिन सी को डिस्कवर करवाया, और डिजीज थी हमारी स्कर्वे। क्लियर हो गया? इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, द विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉल्ड एज स्कर्वे causes an issue within the formation of collagen, soft bones, a major part of connective tissue. Without collagen, the skin loses its thick protection. कोलेजन नहीं होगा तो स्किन हमारी एक जो उसके ऊपर एक थिक सा खौल चढ़ा होता है, कवर होता है, प्रोटेक्शन होती है, वो खत्म हो जाएगी। और ऑब्वियसली जब स्किन पर से प्रोटेक्शन कवरिंग खत्म हो जाएगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। कोई हल्का सा कट भी लगेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी, वेसल्स रप्चर हो जाएंगी फौरन से ही, क्योंकि उनके ऊपर कवरिंग नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। इट क्रिएट्स अ मोर परमिएबल लेयर, एक बहुत ज्यादा परमिएबल लेयर बना देगी। ये नीचे आप लोग देख सकते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स स्कर्वे के। ये आप इस निमोनिक से याद करेंगे शेड्स। स्कर्वे भी एस से है और शेड्स भी एस से है। कैसे याद करेंगे? शेड्स में एस मीन स्किन डिस्कलरेशन या ब्रूजिंग, जो खुरदरी से स्किन हो जाएगी। एच स्टैंड्स फॉर हेमरेज, ए स्टैंड्स फॉर एनीमिया, डी स्टैंड्स फॉर डेंटल कैरीज या डेंटल इश्यूज, एग्जॉस्शन यानी फटीग, एंड एस स्टैंड्स फॉर एडिमा यानी कि स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट्स। ये शेड्स से आप याद रखेंगे स्कर्वे के सिम्टम्स को।
skin discoloration, hemorrhage, anemia, dental issues, exhaustion, fatigue, swelling of joint, pain. क्लियर हो गया? एक नॉर्मल पर्सन में आप देख सकते हैं दांत अगर इस तरह से अरेंज हैं तो एक स्कर्वे वाले पेशेंट में इस तरह से लूजन टीथ होंगे, गम जो हैं वो अल्सरेटेड होंगे यानी कि वो हेमरेजिक होंगे। क्लियर हो गया? देन स्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला, स्कॉर्बिक एसिड molecular formula is 6 carbon 8 hydrogen and 6 oxygen. 6 carbon 8 hydrogen and 6 oxygen. क्लियर हो गया? ये इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यहां पर ये 1 2 ये दोनों हमारे पास कार्बन मौजूद है। देन functions. Vitamin C is needed for the growth and repair of tissues in all of our body. It is used in the formation of important protein, used to make skin, tendons, ligaments and blood vessels. Tendons क्या होते हैं, ligaments क्या होते हैं, skin क्या होती है, blood vessels क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपने बहुत डिटेल के साथ पढ़ी हैं अपने anatomy के लेक्चर में। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर इन चीजों की डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी हमें। फर्दर अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं भी आती तो वो क्वेश्चन कर सकता है, बट आई थिंक कि वो इतने डिटेल से आप लोगों ने पढ़ा है बोन्स के बारे में कि आपको टेंडन एंड लिगामेंट्स का डिफरेंस पता होगा। विटामिन सी इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। रिपेयर कहते हैं दोबारा बनाना। हमारी बॉडी के टिश्यूज की रिपेयरी के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, ब्लड वेसल्स को, स्किन सेल्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इट हील द वुंड एंड फॉर्म स्कार टिश्यूज। जख्मों को भरता है और स्कार टिश्यू बनाता है। जैसे कोई जख्म हो जाता है तो उसके ऊपर एक कवर आता है डार्क कलर में, दैट इज कॉल्ड द स्कार, जिससे रिपेयरी स्टार्ट होती है। रिपेयर एंड मेंटेन कार्टिलेज, बोन्स एंड टीथ। कार्टिलेज को रिपेयर करता है, बोन्स को रिपेयर करता है, टीथ को रिपेयर करता है। विटामिन सी इज वन ऑफ द मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स। जितने पहले भी हमने एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़े हैं उसमें से एक विटामिन सी भी बहुत अहम रोल प्ले करता है इन द एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस, in which the nutrients that block some of damage caused by the free radicals. जो फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं हमारी बॉडी में, ये उससे बचाता है एंटीऑक्सीडेंट। इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन को भी बनाता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। कोलेजन बनाएगा तो कोलेजन फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करेगा तो हमारी बॉडी में ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होगा जिससे बोन बनेगी। इंप्रूव करेगा आयरन की एब्जॉर्प्शन को बाय कन्वर्टिंग आयरन 3 आयन इनटू आयरन 2 आयन, यानी फेरिक इनटू फेरस। इट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्री रेडिकल्स को नहीं बनने देता, बन रहे होते हैं तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देता हमारी बॉडी को। एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, एज अ कोएंजाइम इन द हाइड्रोक्सिलेशन, and it treats scurvy. The most important point, I think it should be written in the start. It treats scurvy. It treats scurvy. Scurvy से ये ट्रीट करता है और यही रीजन है कि इस वाइटमिन तो विटामिन B9 जो है एक्टिव फॉर्म है उसकी ये, तो ये फॉलिक एसिड को THF में यानी एज अ कोएंजाइम जो वर्क करता है हमारी बॉडी में, THF टेट्राहाइड्रोफोलेट, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होती है। ये RBCs को और WBCs को मैच्योर करती है।
जब आरबीसीज मेच्योर होंगे हमारा ब्लड लेवल ठीक होगा, डब्ल्यूबीसीज मेच्योर होंगे हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स फॉर्मेशन है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है, जो ब्लड लॉस होता है वो बच जाएगा। एनीमिया की कंडीशन नहीं होगी अगर फॉलिक एसिड की कन्वर्जन सही से हो रही है तो। इट ट्रीट्स हीमोग्लोबिनीमिया, इसी वजह से इसको कहा है कि ये हीमोग्लोबिनीमिया को ट्रीट करता है। इट ट्रीट द डेंटल कैरीज एंड पायोरिया। डेंटल कैरीज दांतों की डिजीज है, एंड पायोरिया इट इज आल्सो अ डिजीज ऑफ द डिपेंड ऑन विच एरिया इट इज फॉर्मिंग। क्लियर हो गया? तो ये दांतों की डिजीजेज हैं दोनों। आगे देखेंगे हम कि ये होती क्या है। देन अगर हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखें तो इट कॉजेज अ डिलेड इन वुंड हीलिंग, जख्मों को देर से भरती है। अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर स्कार फॉर्मेशन नहीं होती, जख्म जल्दी भरता नहीं है। इसके अलावा अगर व्हाइट ब्लड सेल सही से नहीं बन रहे तो भी जख्म हील नहीं होता। डेंटल कैरीज, दांतों का मसला हो जाएगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से वो असरअंदाज होगा। ज्वाइंट पेन होगी क्योंकि ऑसिफिकेशन नहीं हो रही सही से, कोलेजिन नहीं बन रहा सही से, इन्फ्लेमेशन होगी, सॉफ्टनेस ऑफ टीथ एंड बोन्स, हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, पायोरिया हो जाएगा, बोन की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी क्योंकि ऑसिफिकेशन नहीं होगी, पेटिशियल हेमरेज थ्रू आउट द बॉडी। अब इनकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन जरा देखते हैं वन बाय वन। डेंटल कैरीज, इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स रोट और डीके, खराब हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना। इट इज डिफाइंड एज द माइक्रोबियल डिजीज ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यूज, द टिश्यूज हैविंग कैल्शियम। डेंटल है मीन्स टूथ के, हमारे दांतों के जो कैल्सिफाइड टिश्यूज हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन, मिनरल्स सही से नहीं पहुंच रहे इनऑर्गेनिक पोर्शन के, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ टूथ। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय हो रही हैं और इनऑर्गेनिक की डीमिनरलाइजेशन हो रही है, उनको मिनरल्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम अराइज होगी, दांत खराब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद द नेक्स्ट वन इज पायोरिया। डायग्राम में आप देख सकते हो डेंटल कैरीज भी समहाउ लाइक दिस होती है, बट उसमें गम्स वगैरह का कोई एसच इशू नहीं होता। पायोरिया मीन्स अ पॉकेट फॉर्मेशन अराउंड द टूथ, पॉकेट टाइप चीज बन जाएगी, ऐसा लगता है जैसे एक पॉकेट है उसमें कोई चीज है, और वो चीज क्या होगी? हमारा टूथ। द पेशेंट में कॉम्प्लेन ऑफ ब्लीडिंग, इचिंग सेंसेशन, डल कॉन्स्टेंट एक। इसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। The typical finding of scurvy are generalized pre-follicular petechial bleeding. Hemorrhage means bleeding basically. Commonly involving the lower extremities, associated with gingival hypertrophy and bleeding. With 80% of affected have क्लियर हो गया? तो द टिपिकल फाइंडिंग्स ऑफ द स्कर्वे, अगर हम विटामिन सी से रिलेटेड देखें तो इस तरह से वो अराइज होगी कंडीशन, ठीक है। बॉड थ्रू आउट द बॉडी है ये, तो ये कंडीशन इस तरह अराइज होगी जिसमें प्री फॉलिकुलर हम कहेंगे, ठीक है, और मोस्टली 80% ऑफ द पेशेंट्स विद एनीमिया। समरी अगर हम देखें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की,
तो विटामिन B1 हमने पढ़ा, B2 पढ़ा दैट इज राइबोफ्लेविन, B3 पढ़ा, B6 पढ़ा पायरिडॉक्सिन, B5 पढ़ा पेंटोथेनिक एसिड, B7 पढ़ा, B9 पढ़ा सॉरी दैट इज फॉलिक एसिड, B12 पढ़ा साइनोकोबालामिन, B7 पढ़ा बायोटिन आल्सो नोन एज विटामिन H। तो आज हमने पढ़ा विटामिन C जो कि एस्कॉर्बिक एसिड था। ठीक है, इसमें कुछ हम जनरल सी चीजें पढ़ेंगे कि क्या हमने इसमें स्टडी की है। तो विटामिन B1 के डाइटरी सोर्स अगर हम देखें तो पोर्क, लेग्यूम, पीनट्स एंड होल ग्रेन्स। मेजर फंक्शन इसका बॉडी में था, इट एक्ट एज अ कोएंजाइम इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोएंजाइम के तौर पर यूज हो रहा था। बेरी डिजीज में ये एंटी बेरी का काम कर रहा है, आल्सो नोन एज एंटी बेरी विटामिन, नर्वस डिसऑर्डर, एनीमिया। B2 जो है राइबोफ्लेविन डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीट में, एनरिच्ड ग्रेन्स में यानी फोर्टिफाइड ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, इनमें मौजूद होता है। FAD और FMN का कंपोनेंट है। स्किन लेजन्स कॉज करता है, क्रैक्स होते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ। नायासिन B3 नट्स में, मीट में, ग्रेन्स में, कंपोनेंट है NAD और NADP का। स्किन एंड GIT लेजन्स, नर्वस डिसऑर्डर्स लाइक फ्लशिंग ऑफ फेस, हैंड, लिवर डैमेज एटसेट्रा। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमने पढ़े हैं पहले। कोई पॉइंट इसमें अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। B6 है पायरिडॉक्सिन, जिसको हमने कहा मीट, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में एज अ कोएंजाइम वर्क कर रहा था अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से इरिटेबिलिटी, कन्वल्जन, मस्कुलर ट्विचिंग, एनीमिया, अनस्टेबल गेट कहते हैं चाल को, चलना अनस्टेबल रहेगी, अनस्टेबल होगी वो, नंब फीट, पांव सोए हुए होंगे, पुअर कोऑर्डिनेशन, फोकस नहीं होगा सही से। पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, मोस्ट फूड, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स, इनके अंदर मौजूद होता है। कोएंजाइम A का कंपोनेंट है। फटीग, नम्बनेस, टिंगलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। फॉलिक एसिड, फोलेसिन जो है ग्रीन वेजिटेबल्स में, ऑरेंज में, नट्स में, लेग्यूम्स में, होल ग्रेन्स में, आल्सो मेड बाय colon bacteria which was E. coli. Coenzyme in the nucleic acid and amino acid metabolism. Anemia, GIT problems होंगी, may mask the deficiency of vitamin B12. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को भी कम कर देता है अगर हम फॉलिक एसिड सही से लेते हैं तो। B12 मीट में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग्स में मौजूद होता है, जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं। कोएंजाइम है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, रेड ब्लड सेल की मैचुरेशन के लिए ज़रूरी है। एनीमिया और नर्वस डिसऑर्डर्स करता है। देन विटामिन H बायोटिन है, लेग्यूम्स में, वेजिटेबल्स में, मीट में मौजूद होता है। कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ फैट, ग्लाइकोजन एंड अमाइनो एसिड्स। स्केली स्किन हो जाती है इसकी कमी से, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। देन इसके बाद विटामिन C हमने पढ़ा जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सिट्रस फ्रूट्स में, ब्रोसली में, कैबेज में, टमाटोज में, ग्रीन पेपर्स में मौजूद होता है। यूज इन कोलेजन सिंथेसिस फॉर एग्जांपल फॉर बोन एंड गम कार्टिलेज। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, इंप्रूव करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को बाय कन्वर्टिंग फेरिक इनटू फेरस। स्कर्वे मेजर डिजीज थी इसकी, विच इज द डिजेनरेशन ऑफ स्किन, टूथ, ब्लड वेसल। वीकनेस, डिलेड वुंड हीलिंग, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, GIT अपसेट। ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अराइज होते हैं ड्यू टू एक्सेस की वजह से भी और डेफिशिएंसी। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सट्रीम एक्सेस। विटामिन सोर्सेस, फिर उनके फंक्शंस, फिर उनकी डेफिशिएंसी